राजा प्रजावस्तक फट स्वाहा फट स्वाहा फट स्वाहा। देवी संतानीति तुमत्गर्भैर्जीवां जीवक्रमादायिकरेण देवी वामेन शत्रुपरपीडयन्ति गदा विगादेन च दक्षिणेन पीताम्बरादिभुजां नमामि। ॐ मल्याच जय माँ बगलामुखी। ही वैष्णव पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम इस समय माँ बगलामुखी के पावन पवित्र स्थान पर विराजमान है। यह स्थान जो है कोटरा में हिमाचल प्रदेश में है। ये माँ बगलामुखी का जो मंदिर है यह बहुत प्राचीन है, पांडवों के समय का है। कहते हैं एक बार जब बहुत बड़ा तूफान चल रहा था, सारी पृथ्वी जो है इसमें समाप्त होने जा रही थी। उस समय सभी देवता जो थे भयभीत हो गए थे। उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक पीला तालाब था, उसमें बैठ करके तपस्या की और वहाँ से माँ बगलामुखी जो थी प्रकट होकर के, बगला के रूप में प्रकट होकर के उसने तूफान को एकदम से शांत कर दिया। इतने शक्तिशाली माँ का जो एक कार्य है वह क्या है? शत्रुओं का विनाश करना, बड़े बड़े रोगों को दूर करना, हर समस्या को ख़त्म करना, आपकी हर बाधा को समाप्त करना। परंतु माँ बगलामुखी जो है यह सत्य की प्रतीक है। इसके लिए आपके मन में सच्चाई चाहिए, आपको सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आप गलत रास्ते से माँ की पूजा या किसी गलत कार्य करने के लिए माँ की पूजा करते हैं तो माँ जो है क्रोधित होकर के आपका विनाश भी कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि किन किन कार्यों के लिए ज्योतिष के अनुसार किन कार्यों से, किन ग्रहों के से पीड़ित होने पर जो है माँ बगलामुखी का जो है कार्य करना चाहिए, माँ बगलामुखी की हवन करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले अगर आपके ऊपर शत्रु हावी हो रहा है, आपके शत्रु जो है आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आप पीड़ित हैं, तो माँ बगलामुखी का हवन कराने से जो है एकदम से आपको लाभ मिलेगा तत्काल उसी समय। परंतु अगर आप गलत कार्य के लिए हवन करवाते हैं तो आपके ऊपर उसका जो है उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। बृहस्पति के लिए भी अगर आपका बृहस्पति जो है दूषित है तो उसके लिए भी माँ भगवती का पूजा की जा सकती है, माँ बगलामुखी की पूजा की जा सकती है, उसका हवन कराया जा सकता है। शनि का प्रभाव हो, आपके जो है अगर आपने कोई कार्य करना है, आपने कोई इलेक्शन लड़ना है, आपने कोई कोर्ट का केस है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है आप माँ बगलामुखी का पाठ करवा सकते हैं। परंतु सावधान भी रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत कार्य के लिए अगर मन में विचार किया कि दूसरे को हानि देने के लिए विचार किया तो आपका जो है अपनी हानि भी हो सकती है। इसलिए इस कार्य को माँ बगलामुखी के हवन को कराने से पहले जो है आपको सावधान करके होना चाहिए। आप अपने विचार को शुद्ध करके बैठें और मन में किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। केवल मात्र अगर आप अपने कार्य के लिए ही अपने हवन करवाते हैं, अपनी कुशलता के लिए हवन कराते हैं तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं एक और विषय की। नवतारा का हमने बात करते थे। नवतारा में जिस भी ग्रह का नवतारा जो है बद आ जाए, जिस भी ग्रह का नवतारा बद आ जाए और वह आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, आपको उसकी समस्या आ रही है, तो माँ बगलामुखी की शरण में जाए, उसका हवन करवाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब कहते हैं कुछ लोग कार्य ऐसा करते हैं कि बगलामुखी माँ का हवन जो है केवल हवन कराते हैं कि हवन कर रहा है, उसका जप नहीं करवाते हैं। ये भी अच्छा नहीं है। आपको
अगर हवन कराना है तो विधिवत रूप से और अच्छे पंडितों से कराएं, विद्वान पंडित से कराएं, जिससे आपको उसका लाभ प्राप्त हो सके। साथियों, माँ की शरण में जा कर के अगर आपका कार्य पूरा नहीं हुआ तो माँ की शरण का जाने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चे मन से आप जाएं तो आपके सभी ग्रह जो है माँ जो है ठीक कर सकती है। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं माता बगलामुखी के दिव्य हवन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, माता बगलामुखी को शत्रुनाशिनी और विजय प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि माता बगलामुखी के हवन कराने से हम किस किस बाधाओं को पार कर सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, जय माता जी। जय माता जी। पंडित जी, माता बगलामुखी का हवन कराने से व्यक्ति को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? देखो, ये माँ बगलामुखी का जो हवन है, ये 10वां विद्यों में 8वीं माँ विद्या है। इस कलयुग में इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, इसे नेता, राजनेता, पुलिस अधिकारी, फिर इलेक्शनों के टाइम में भी इसका ज़्यादा महत्व है। और विवाह शादी में किसी के विवाह के बाद दिक्कत आती है, बाधा आती है, तो उसे दूर करने के लिए, तलाक के लिए इसका विशेष महत्व है। इसका हवन किया जाता है। इसका हवन लाल मिर्चों के द्वारा भी किया जाता है, और हाँ, मीठा हवन भी होता है और कड़वा भी होता है। तो इसके द्वारा जो है, इन हवनों के द्वारा जो है, लोगों की जो समस्या है उनको दूर किया जाता है। तो कलयुग में इस 10वां विद्या में 8वीं जो माँ विद्या है बगलामुखी माँ, इसका प्रतिंगरा के रूप में भी बहुत प्रचलित है, और प्रतिंगरा रूप में भी इसको माना जाता है, और इसका हवन भी उसी लाल मिर्ची से किया जाता है। तो इसके करने से लोगों की समस्या का, हर समस्या का जो हल होता है, और कोई भी लोगों के घर में दिक्कत बाधा, जो भी बाधाएँ आती हैं शादी के बाद, वो माँ बगलामुखी दूर करती है। जी पंडित जी, विशेष रूप में जैसे माना जाता है कि शत्रुनाशिनी माँ बगलामुखी को कहा जाता है। हाँ जी, तो जी। किन समस्याओं के लिए लोग ये हवन करवाते हैं? ये हवन जो है, जैसे कोर्ट में, कचहरी में कोई केस चला हो, ये हर एक किसी भी तलाक के लिए, जैसे विजय प्राप्ति के लिए जो है, इसका विशेष महत्व है। तो अगर शत्रु पर विजय प्राप्त करनी तो बगलामुखी का विशेष महत्व है। इसमें बगलामुखी का कड़वा हवन किया जाता है। जी जी जी। इस हवन के दौरान हमें विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें जो है कि जैसे खान पान का जो सात्विक भोजन करना चाहिए, तामस भोजन नहीं करना चाहिए। जी। विशेष महत्व यही है इसमें। हाँ जी। जी। अच्छा पंडित जी, ये भी जानना चाहूँगी कि इस हवन को कराने से मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं? हाँ जी, लोगों को लगभग जो 100% लोग जो हैं इसको करवाते हैं, उनमें कोई ऐसा हो जो उनको अच्छी तरह, जो माता रानी की कृपा तो सभी पर बनती है, लेकिन कोई नित्य नियम नहीं कर पाता, उस वजह से समस्या आती है ना। लगभग माता रानी की कृपा से सारे काम हो ही जाते हैं। जी हाँ जी जी। जैसे पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग यहाँ उपस्थित नहीं होते, माँ बगलामुखी के दर्शन करना चाहते हैं, हाँ जी, और हाँ जी। हवन का मतलब हवन भी करवाना चाहते हैं, तो वो किस हाँ जी। प्रकार करवा सकते तो हैं? एक ब्राह्मण के द्वारा संकल्प लेकर विधि विधान से अगर ब्राह्मण का पूजन करे, तो उस जो हवन होता है या पूजा का संकल्प का जो उसमें होता है अनुष्ठान का, उसमें जजमान जो है ऑनलाइन जो है हमसे संपर्क कर सकता है। जी, हाँ जी। हाँ जी। जी जी, ठीक है। मतलब आपका कहने का है कि ऑनलाइन वीडियो कॉल पे भी आप हवन कर जो सकते है हैं। यहाँ हाँ जी, पे हाँ- करवा हाँ जी, सकते हाँ हैं। जी जी, लाभ जो व्यक्ति को पूरा प्राप्त हो पूरा प्राप्त होता है, क्योंकि जी, जी। अगर हम श्रद्धा से कर रहे हैं, वो भी अपनी वहाँ नित्य नियम रखें अपना, जी, जैसे जी। हम बताएंगे, जी, तो जी। वो अपना नित्य नियम वहाँ रखेंगे, तो माता रानी की कृपा बनती है। ये जी जी। जैसा कि अभी हम अंदर देख रहे थे कि किसी व्यक्ति का जो था ऑनलाइन हवन हो रहा था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो और जैसे कि कोई लोग सामान्य व्यक्ति होते हैं हमारे जैसे, या कोई जैसे दूर पार के, वो माता की जो कृपा है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, जैसे जहाँ कोई जब दरबार में ऑनलाइन माता रानी के दर्शन करवा दे, तो अपना भाव है, जो आपका भाव जो माता रानी से संपर्क करेगा, ठीक है, उस भाव से और श्रद्धा से आप करोगे तो माता रानी कृपा वो बनी रहती है। जी जी। धन्यवाद पंडित जी। जय माता जी। जय माता जय जी। माता।